हेलो बच्चों, वेलकम टू मिश्रा मैथ चैनल। आज के वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों के लिए से जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो सैंपल पेपर्स है उसका मैथमेटिक्स का सेट सॉल्व करेंगे और ये वीडियो कंटिन्यू भी रहेगा आपके लिए। रेगुलर मैनर में सैंपल पेपर्स का जो सेट्स है उसका सॉल्यूशन हम डालते रहेंगे। ये ओसवाल का सैंपल पेपर देखिए, इसका फर्स्ट सेट जो 2023 में क्वेश्चंस आया था उस सेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ HCF टू LCM टू द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर ध्यान देना है। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है? वो है 4। 4 का फैक्टर कितना है? 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है क्या कि x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब कहता है इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लो। x² फैक्टराइज करो तो x² प्लस क्या होगा? 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या होगा? x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5 equals to 0 and x plus 5 multiplied by x minus 2 equals to 0. Therefore x equals to minus 5 और x equals to 2 इतना equals to 0 लेंगे, यानी करके भी देख सकते हो। x plus 5 equals to अगर हम 0 लेंगे तो x equals to minus 5 आएगा और x minus 2 equals to 0 लेंगे तो x equals to कितना आएगा? 2। समझने के लिए क्यों करते हैं ऐसा? तो यहां 2 टर्म का प्रोडक्ट है 0, तो या तो पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। उस हिसाब से फैक्टराइज करने का मेथड क्या होता है भाई? ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर है। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं? इस नंबर को इस तरह से ब्रेक करना होता है कि प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर है। यानी प्रोडक्ट कितना है? -10x² और सम कितना है? प्लस 3x। तो प्लस 5x माइनस 2x ऐड करेंगे तो प्लस 3x, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो माइनस 10x²। एक दूसरा मेथड यहां बता रहे हैं हम। अगर हम ऐसे नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितना होगा? -b/a है तो -b तो -3/1, यानी अल्फा प्लस बीटा -3, यानी जो आंसर होगा उन दोनों का सम कितना? -3 और दोनों का प्रोडक्ट कितना? -c/a, तो 10/1 तो -10। अब ऑप्शन से सिर्फ हम ये चेक कर लें कि किस 2 नंबर का सम जो रूट्स दिया है वो -3 है और प्रोडक्ट -10 है, वो मिल जाएगा हमारा। तो फर्स्ट को देखते हैं तो 2 और -5 है तो सम कितना आएगा? -3 और प्रोडक्ट कितना है? -10। बी को देखिए तो फर्स्ट वाला तो एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट सेटिस्फाई किया, फर्स्ट आंसर हो गया यहीं पर। सेकेंड को चेक करके देख सकते हैं, -2 प्लस 5 प्लस 3 आएगा, वो नहीं हो सकता। 2 5 सम 7 आएगा, ये भी नहीं होगा। और -2 -5 सम कितना होगा? -7, वो भी नहीं होगा। इट मीन्स अगर हम सिर्फ ऑप्शन देख के चलना चाहें तो सिर्फ इसी से हमको आंसर पता चल जाएगा। आंसर कैसे पता चल गया कि सम ऑफ रूट्स कितना है? -3। और ये चारों जो ऑप्शन दिया है सिर्फ ए में सम ऑफ रूट्स कितना है? -3। इसका मतलब यही आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली ऐसे भी डील कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। नंबर द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP
ईपी का कुछ टर्म दिया है, कितना टर्म है? 3, √6, √24 और √54। और कहता है अगला टर्म क्या होगा? तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 24 को 2 × 2 × 6, 3 × 3 × 6, ये क्या हो जाएगा? √6। ये कितना होगा? 2 पेयर में है तो एक 2 बाहर आएगा तो 2√6। ये कितना हो जाएगा? 3√6। अब गौर से देखना है, एपी में क्या है? हर अगला टर्म अपने पहले वाला टर्म से सेम अमाउंट के साथ बढ़ता है या घटता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ 1√6 है, यहाँ क्या है? 2√6 है, यहाँ क्या है? 3√6 है। तो अगला टर्म क्या होगा? 4√6। अब इस 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो ऑप्शन में आंसर दिया है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 4 जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आएगा हमारा? √96। तो √96 यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -17 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है तो जो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वही आंसर होता है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कौन है? 7। तो आंसर होगा इसका बी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि बहुत समय भी हमें बर्बाद नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा इसमें टोटल कितना है? 18 20। तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर हम नॉर्मली करें तो 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं होगा, नहीं लगेगा। और सब का सब आंसर भी सही होगा जब अगर हम सिस्टम को पकड़े रहे और छोटी छोटी चीजों को याद रखें। जैसे इस क्वेश्चन में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -17 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होगा तो कितना होगा? उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो। ऐसा ही क्वेश्चन कभी उल्टा भी दे सकता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से निकालो, तो y एक्सिस से कितना हो डिस्टेंस? जो उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर? सेमी सर्किल का एरिया निकालना है जिसका डायमीटर कितना है? d दिया है। सेमी सर्किल का एरिया पता करना है जिसका डायमीटर d दिया है। तो सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है भाई? 1/2 πr²। 1/2 πr²। r क्या होता है? डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना दिया है? d। तो r कितना हो जाएगा? d/2। अब इसका स्क्वायर किया जाए तो d²/4 कितना आएगा? πd²/8। πd²/8। नंबर 6 कहता है द इंपिरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड मीन। मीडियन मोड इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ऑप्शन को मिलाएंगे तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन ए है, तो हमारा इसका आंसर हो गया ए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 6, 2x प्लस 5y 6, 5y प्लस 6, इट मीन्स कितना? 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये एक इक्वेशन हुआ हमारा। दूसरा है 15y इक्वल्स टू 6x माइनस 18, इट मीन्स 6x माइनस 15y इक्वल्स टू 18। कहता है क्या? रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स विच आर। अब एक कहता है कि क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है या आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल।
तो इसके लिए हम इसको चेक करेंगे x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो। इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 2/6, 1/3, इसको हम लोग बोलते हैं a1/a2। a1/a2 हमारा आया 1/3, b1/b2 कितना आया? -5/-15, ये भी 1/3, और c1/c2 6/18, 1/3, ये भी 1/3। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो सेम है। इट मींस ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस एक कोइंसिडेंट लाइन होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी। इसको चेक करने का दूसरा तरीका भी, अगर इन दोनों नंबर में जो कॉमन आता है, जो कॉमन कितना होगा? 3, और हम 3 से सबको डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा? 2x - 5y = 6। सेम इक्वेशन आएगा। इट मींस क्या? ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस आइदर इनफिनाइट सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइन। तो जो ऑप्शन दिया रहे उसके हिसाब से हम आंसर टिक करेंगे। यहां पर कोइंसिडेंट लाइन है तो कोइंसिडेंट। क्वेश्चन डी, यहां कहता है क्या? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है x² - 1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग, x² - 0 × x - 1। कहता है द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या होता है? -b/a, -0 डिवाइडेड बाई 1, 0/1 गिव्स 0। ऑप्शन क्या है? डी। दूसरी चीज डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इसमें तो बी है ही नहीं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? 0 ही होगा। 9 नंबर, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो। एक पोल है जिसका हाइट 6 मीटर है और शैडो का जो लेंथ है, शैडो ऐसे ही बनेगा, शैडो का लेंथ कितना है? 2√3 मीटर। तो कहता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो कितना होगा? इसके लिए क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना? 6 मीटर डिवाइडेड बाई 2√3 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, 2 3 जा 6, 3/√3। तो 3 का मतलब क्या? √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, √3 कैंसिल, तो √3 tan 60 का वैल्यू होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ? 60 डिग्री। ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 10 देखना है। क्वेश्चन 10 कहता है क्या कि हमको सेक थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में लिख देना है। सेक थीटा को हमको क्या लिखना है? कॉट थीटा के फॉर्म में। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cot स्क्वायर थीटा। एलसीएम cot स्क्वायर थीटा +1, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हुआ? 1 + cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cot थीटा। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है। 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो क्या आएगा? जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा?
हम लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं भी लिख के बना सकते, लेकिन लिखने के बाद एरर नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा हमसे। सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या होगा फिर दूसरा? ऐसे है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब इसी तरह से लिखेंगे तो कहां था? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसमें देखना है हर रो में 6 मेंबर है, तो टोटल कितना हुआ हमारा? और रो कितना है? 6, तो टोटल कितना हुआ? 36। 36 हमारा हुआ क्या? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कहता क्या है? The probability of getting the difference of numbers on their upper faces equal to 3। यानी अब इसमें से ऐसा सेट ढूंढना है जिसके नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 हो। तो इसमें एक नंबर ये, ऐसे ही इसमें ये, ऐसे ही 3 वाला में क्या मिलेगा हमको? 3 6। 4 में क्या मिलेगा? 4 1। 5 में क्या मिलेगा? 5 2। और 6 में क्या मिलेगा हमको? 6 3। तो टोटल कितना मिला हमारा? फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितना होगा? 6, क्योंकि हर रो में एक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका? NE बाई NS, 6 बाई 36, 1 बाई 6। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 का सॉल्यूशन देखेंगे हम। दो ट्रायंगल दिया है, ABC, दूसरा RQP। इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, यह है x, यह है 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। कहता क्या है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QPR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QPR सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो किसका किसका सेम होगा और हमको किसका किसका रेशियो लेना है। एक्चुअली इसमें दिया क्या है? AC। तो इसमें ट्रायंगल ABC में AC जो बना पहला और तीसरा लेटर से है, तो AC इसमें क्या बनेगा? QR। इसमें फिर क्या दिया है? BC दूसरा तीसरा लेटर से, इसमें PR। अब वैल्यू फिट कर लो। AC कितना है? 6 सेंटीमीटर। QR कितना है? 3 सेंटीमीटर। BC कितना है? 5 सेंटीमीटर। PR कितना है? X। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 3 2 जा 6। Therefore x equals to 5 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना हुआ? 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन हमको देखना है, द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो दिया है, दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। इट मींस इसमें जो होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम 100 का स्क्वायर रूट 10। ऑप्शन देखते हैं हम, डी है हमारा, तो आंसर हुआ डी। क्वेश्चन 14 देखते हैं, कहता है क्या, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ। लिखना है, यहां एक सर्कल दिया है, ये सेंटर है, ये पॉइंट है पी, यहां से एक टेंजेंट क्यू से मिला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है ये एक्स है, ये वाई है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों, राइट एंगल क्या, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। हमको पता करना है एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180 माइनस 90 डिग्री। ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक सर्किल है, एक टेंजेंट है, ये ओ सेंटर, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट ए, ये टी, यहां एंगल दिया है 30 डिग्री और ओटी का लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। कहता है टेंजेंट टीए का लेंथ पता करना, तो यहां से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होता है 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ये क्या है, बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल्स टू TA बाई 4 सेंटीमीटर। cos 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू TA बाई 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर TA इक्वल्स टू कितना होगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। 2 to the 4 means 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन ट्रायंगल एबीसी PQ पैरेलल BC। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें PQ BC के पैरेलल है। थेवेनिन थ्योरम दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होगा, AP बाई BP इक्वल्स टू AQ बाई CQ। दिया कितना, क्या है, PB दिया है 6, यानी BP 6 सेंटीमीटर, AP 4 सेंटीमीटर, AQ 8 सेंटीमीटर, CQ मान लिया हमने x, सेंटीमीटर कैंसिल, x इक्वल्स टू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर, 4 टू जा 8, 6 टू जा 12 सेंटीमीटर। और कहता है कि फाइंड द लेंथ AC। AC का लेंथ क्या होगा, AC इक्वल्स टू AQ प्लस CQ। AQ कितना 8 सेंटीमीटर, CQ कितना 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना 20 सेंटीमीटर है, यानी AC का जो लेंथ होगा वो 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, (4x² माइनस 3x माइनस 7। हमको वैल्यू पता करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरोज है, एलसीएम अल्फा बीटा क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a।
क्या है अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई ए माइनस 7/4। इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, 4 कैंसिल आउट, +3 डिवाइडेड बाय -7, आंसर हुआ हमारा -3/7। -3/7 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is not an S. S कितना होता है? 4। टोटल कितना है हमारे पास? 52। NS तो हुआ हमारे पास 52, नॉट S। तो NE कितना हो गया? 52 में से 4 माइनस कर दो, 48। तो P कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 52, 12 4 जा एंड 13 4 जा, 12/13, 12/13 ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देखना। अब जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का है, तो असर्शन और रीजन 2 स्टेटमेंट रहेगा इसमें आंसर देने का सिस्टम कहता है कि अगर असर्शन सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट असर्शन का एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए होगा। कहता है असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी होगा। असर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी होगा। असर्शन गलत है, रीजन सही है तो डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का असर्शन क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7। तो लीप ईयर का में किसी भी दिन का होने का प्रोबेबिलिटी 2/7 ही होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी हो 2/7 ही होगा। तो संडे का 2/7 है, सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 5/7। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रीजन गलत है। तो रीजन गलत है और स्टेटमेंट असर्शन सही है, तो कौन सा होगा हमारा आंसर? सी। 20 नंबर के लिए A, B, C are in AP if and only if 2B equals to A plus C। तो ये होता ही है, अगर ABC AP में है तो 2B बराबर A plus C होता है। दूसरा कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये ऊपर वाला जो असर्शन है उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इट मींस असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो आवर आंसर इज बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था ये सारा सॉल्व हो चुका है। और एक चीज और बता रहे हैं हम आप लोगों को कि कुछ क्वेश्चंस में तो हमने भी समय लिया कि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन आप अगर नहीं चाहते समय गंवाना और अपना परफेक्शन बनाए रखना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं। एक बार हम 1 to 20 फिर ओरली करके बताते हैं कि कैसे करना है। जैसे कहता है इसमें द रेशियो ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर, तुरंत ध्यान में आना चाहिए। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। एचसीएम क्या होगा? 2। एलसीएम क्या होगा? 4। 2 4 का रेशियो क्या होगा? 1:2। ऑप्शन ए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना यहां पर दिखना है। सम ऑफ रूट कितना आएगा? -3। ये चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। सम कितना है? -3 किसका है? ए का। ऑप्शन ए। द नेक्स्ट टर्म और लिख सकते हैं हम, √6 है। √14 मतलब, √24 मतलब 2√6। √54 3√6, इसका मतलब अगला टर्म 4√6 यानी √96। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 7, इसको तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था डायरेक्ट करने का। इसको करके भी दिखा देते हैं। अगर हम डायरेक्ट नहीं करके, मान लो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाए तो सॉल्यूशन आना चाहिए हमेशा, करके भी देख सकते हैं। ये हमारा इधर का पार्ट एक्स एक्सिस है, इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
अगर हमको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है -17, तो -17 किधर होगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में -1, मान लीजिए 7 यहाँ ये। अब कहता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, यहां से, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 7। निकाल के भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -1 0, क्योंकि तो एक्स एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट 0। यहाँ कितना है? -1 7। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा? रूट अंडर -1 माइनस -1, इट मीन 0 स्क्वायर, और 7। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम इन दोनों पॉइंट के बीच का, तो क्या होगा? -1 माइनस -1 0, 0 स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 0 7 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7। ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर d? सर एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर दिया रहा है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब पाई डी स्क्वायर बाई 4 है तो सर्किल का, तो सेमी सर्किल क्या होगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4 का आधा, पाई डी स्क्वायर बाई 8। एम्पिरिकल फार्मूला मोड इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन ए। इस इक्वेशन को हम लोग x का कोएफिशिएंट का रेशियो चेक कर लेंगे तो 2/6 1/3, y का चेक करेंगे 5/15 1/3, और कांस्टेंट करेंगे 6/18 1/3। इट मींस कोइंसिडेंट। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी इसमें b नहीं है, b 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, आंसर 0 होगा। If a pole 6 मीटर हाई, cast a shadow 2√3, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी यहाँ tan थीटा यूज होगा, तो 6/2√3 करेंगे तो √3 आएगा। √3 tan में 60 का वैल्यू होता है, तो आंसर 60 डिग्री होगा। सेक थीटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेक थीटा इक्वल्स टू, हम लिख लिए सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्टली रूट के अंदर। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो tan स्क्वायर थीटा के बाद 1/cot स्क्वायर थीटा है, एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा क्या? 1 + cot स्क्वायर थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा रूट के अंदर हो जाएगा, और cot स्क्वायर थीटा का रूट cot थीटा। 2 डाई 7 यानी 36 होगा। अब डिफरेंस देखना है कितना? 3 का, तो हर रो में एक आएगा हमको, जैसे फर्स्ट रो में आया 4 1, सेकंड रो में आया 5 2, थर्ड रो में आया 6 3, फोर्थ रो में आया 4 1, फिफ्थ रो में आया 5 2, और सिक्स्थ रो में आया फिर 6 3। तो हर रो में एक एक आया, तो टोटल हमारे फेवर में कितना आया? 6, और टोटल सैंपल स्पेस कितना? 36, तो 6/36 1/6। ऐसे डायरेक्ट दिया है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड का रेशियो ले लेंगे हम, 6/3 इक्वल्स टू 5/x, x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2.5। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 0, -6 - 0 का स्क्वायर 36, और 8 - 0 का स्क्वायर 64, 64 36 जोड़ते हैं तो कितना? 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। ऐसे ही देखना है इस ट्रायंगल में। क्वेश्चन नंबर 14 में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बाकी दोनों एंगल का सम पूछ रहा है, तो एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का 90 डिग्री ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में जो था टेंजेंट दिया था इसमें, तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे cos थीटा, तो cos 30 इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको क्या? TA/4, तो TA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 × 2/√3। cos 30 इक्वल्स टू क्या होगा? TA/4, तो TA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3/2 × 4, तो 2√3। फिर ऐसे ही इसमें देखना है, थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? AP/PB इक्वल्स टू AQ/CQ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारा वैल्यू AC का निकालना था, तो हमारा QC 12 आया था, तो AC कितना हो जाएगा? AQ 8 दिया था, तो 12 + 8 20। इसमें दिया है अल्फा बीटा जीरोस है, और हमको 1/α + 1/β निकालना है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा/अल्फा बीटा निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू पुट करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -b/a डिवाइडेड बाय c/a, a कैंसिल, -b/a, a -b/c, तो -b/c, तो -b कितना हो जाएगा? +3, और c कितना? -7, तो -3/7। और कार्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें 4s होता है,
तो 4s हटा देंगे तो 48 बचा, 48/52 कर देंगे हम 12/13। एसर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था डायरेक्टली। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 का 20 है उसको 10 मिनट में आराम से समाप्त कर सकते हैं। और 10 मिनट में अगर हम इसको समाप्त करते हैं तो हमारे पास एक लंबा टाइम बचता है बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए। और अगर समय बचेगा और हम बाकी क्वेश्चंस को आराम से करेंगे तो हमारा सब का सब अच्छे से सही होगा। हम रीचेक भी कर सकते हैं, हमारे पास समय सफिशिएंट रहेगा। तो समय बचाने के हिसाब से इस पार्ट में काम ऐसे करना चाहिए कि हम बाद में भी चेक कर सकें और हमारा मार्क्स 100% आए। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सेक्शन ए हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अगले वीडियोस में हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, फिर उसी तरह से सेक्शन सी और सेक्शन डी। आप हमारे वीडियोस को रेगुलर मैनर में देखना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच जाए।